हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिहार एग्जामो। जैसा कि आप लोग को पता लग गया होगा कि सिविल कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है। जो सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम जो आपका करवाया गया था, 5वें मंथ में करवाया गया था, इसका रिजल्ट आप लोग के सामने आ गया है। और सिविल कोर्ट का वैकेंसी जो था वो कितना था, 2639 वैकेंसी था। और 3 गुना करके 2639 का 3 गुना इसका रिजल्ट दिया गया है, आप लोग को पब्लिश किया गया है। लेकिन रिजल्ट आते के साथ ही बवाल भी मच गया है मार्केट में। बवाल जो कि हमेशा से होता है, बिहार में कोई भी रिजल्ट आता है और रिजल्ट के साथ बवाल भी लेकर के आता है। हुआ क्या है कि इस इसमें जो रिजल्ट आया है, इसमें 3 कैटेगरी में स्टूडेंट बढ़ चुके हैं। एक तो कैटेगरी जिनका कि इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, दूसरे कैटेगरी वो है जिनका कि रिजल्ट ही नहीं हुआ, और तीसरे एक और कैटेगरी वाले हैं जो कि दुविधा में, उनको पता ही नहीं कि मेरा मार्क्स उस लायक था, कट ऑफ के पार था कि नहीं था, कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसको लिखा गया है रिजेक्टेड लिस्ट में डाला गया है। तो हम तीनों पर बात करेंगे, तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उन तीनों पर बात करेंगे कि क्या करना चाहिए आगे। और जो मार्केट का जो रिजल्ट के बाद जो मार्केट में जो टीचर लोग आकर के बच्चों को भ्रमित करते हैं, उससे कैसे बचना है हम लोग को। तो पहले बेसिक बातें कर लेते हैं, जो कि रिजल्ट पब्लिश किया गया है उसमें क्या क्या चीजें था। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ है आज 3/9/2025 को पब्लिश किया गया है सिविल कोर्ट मेंस, जिसका नाम अपर डिवीजन क्लर्क कर दिया गया सिविल कोर्ट का। तो इसका कट ऑफ सबसे पहले देख लीजिए कि कट ऑफ कितना गया है मेंस का, और इंटरव्यू के लिए कितने नंबर पे बुलाया गया है। तो काफी कट ऑफ कम रहा है। अगर मेल की बात करें, हम मेल की बात करें तो मेल का जो कट ऑफ गया है सबसे ज्यादा, जो जनरल का कट ऑफ 44 नंबर, और उसके बाद बीसी का जो कट ऑफ है 42 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 41 नंबर, और ईबीसी का कट ऑफ है 39.50, और एससी एसटी दोनों का मार्क्स, दोनों का कट ऑफ 36 नंबर गया है। यानी कि 44 नंबर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, जो कि यूआर के है। वही अगर लड़कियों की हम बात करें, लड़कियों में जनरल लड़की जो है वो 39.50 कट ऑफ गया है, और आपका बीसी का जो गया है, जो बीसी लड़की है उसका 36.50। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी की लड़की है उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन पे उठा लिया गया है। मतलब ऑल सिलेक्टेड, जो भी फीमेल, जो भी लड़की एससी एसटी से है, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस से है, या फिर ईबीसी से है, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग पार कर गई है, मतलब 90 नंबर में जो 40% ले आई है, 936 नंबर, वो सबको ऑल सिलेक्टेड करके पीडीएफ में डाल दिया गया है। ये तो हो गया जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और इतना मार्क्स से ऊपर है उसको बुला लिया गया है। टोटल स्टूडेंट कितना, तो 7917 स्टूडेंट, कितना 7917 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब देखिए बात किसका सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि जो स्टूडेंट को रिजेक्टेड लिस्ट में डाला गया है, और उसका जो रीजन बताया गया है, रीजन क्या बताया गया रिजेक्टेड लिस्ट का, तो पहले ये समझिए कि रीजन बताया क्या गया है 15,000 स्टूडेंट के लिए। रीजन बोला गया कि हुज आंसर बुकलेट, जिसका आंसर बुकलेट वेयर कैंसल्ड एज सम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में बोला गया है, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर के बारे में बोला गया है कि बेयर फाउंड इन देयर रेस्पेक्टिव आंसर बुकलेट, कि उसके रेस्पेक्टिव आंसर बुकलेट पर पाया गया है जिसके नंबर पर नाम हो, उसका पर्सनल एड्रेस हो या मोबाइल नंबर हो, ऐसा कुछ बोला गया है। अगर बोल रहा है सिविल कोर्ट तो हो सकता है कि 15,000 स्टूडेंट कुछ गलतियां किए ही होंगे, तभी उसको छाटा गया है। ऐसा तो है नहीं कि कोई दुश्मन था, या फिर कोई ये था कि किसी को सिलेक्टिव बच्चा को उठा लिया गया है या फिर किसी को नहीं उठाया गया है। कुछ ना कुछ तो जरूर फॉल्ट रहा होगा। ये टेक्निकल फॉल्ट या तो स्टूडेंट के तरफ से हुआ है, या फिर रिजल्ट जारी किया गया है तो शायद उसके तरफ से भी हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट। तो इन सारे स्टूडेंट को आगे क्या करना है वो हम आगे बताते हैं वीडियो में। पहले बात हम उनका करेंगे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, क्योंकि उनके पास समय क्या है, कम है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके पास समय कम है, और उनका 8 तारीख से इंटरव्यू का डेट भी आ गया है, 8 से 20 तारीख तक के लिए। तो देखिए 3 कैटेगरी में स्टूडेंट बढ़ गए हैं। एक कैटेगरी जिनका की रिजल्ट हो गया है, उनको क्या करना चाहिए, तो उनको फोकस होना चाहिए इंटरव्यू पर और डॉक्यूमेंटेशन पर। क्या क्या कागजात लगने वाले हैं वो 3-4 दिन में आप लोग पूरे अच्छे तरीके से व्यवस्था कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। और थोड़ा बहुत इंटरव्यू के बारे में देख लीजिए, पूरा फोकस आपको इसी पर करना है। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इससे आपको बचना है। क्या टीचर बोल रहे हैं, क्या जो 15,000 स्टूडेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इससे आप लोग को बचना है, जिनका भी नाम आ चुका है आपका इंटरव्यू के लिए। दूसरे नहीं, हम तीसरे स्टूडेंट की बात करेंगे, जो स्टूडेंट का नाम ही नहीं है पीडीएफ में, चाहे वो रिजेक्शन लिस्ट में हो या फिर इंटरव्यू वाले लिस्ट में हो। उन स्टूडेंट के लिए आसान बात है कि आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, आपके लिए कोई दुविधा वाली बात नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि आपका मार्क्स कट ऑफ से नीचे था, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं। आप अगले एग्जाम में, बहुत सारा एग्जाम है आने वाले, बीपीएससी का एग्जाम है या फिर एईडीओ का एग्जाम है, बहुत सारा एग्जाम आ गया, सचिवालय सहायक का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, तो बहुत सारा एग्जाम है जिसमें आप लोग लग सकते हैं। तीसरे कैटेगरी जिसको कह सकते हैं 15,084 स्टूडेंट, जिसको कि रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है। इन स्टूडेंटों को पता ही नहीं है कि हमारा आखिर रिजेक्शन किया क्यों गया है, मेरा 44 नंबर से पार था या नहीं था, इसको ये भी पता नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट नहीं आए उनको पता है मेरा 44 मार्क्स नहीं था, जो स्टूडेंट का हो गया उनको पता है कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा था तो हो गया है। ये 15,000 को पता ही नहीं है कि मेरा मार्क्स कितना था, क्योंकि ये 15,000 कैंडिडेट को क्या बोल दिया गया है कि रिजेक्ट कर दिया गया टेक्निकल फॉल्ट के कारण। इसका मतलब है कि इन 15,000 स्टूडेंट का कॉपी चेक ही नहीं किया गया, इन 15,000 स्टूडेंट को। तो इनके साथ दुविधा सबसे बड़ी अब ये हो रहा है कि अभी आगे करे तो करे क्या। ये स्वाभाविक सी बात है कि इतना मेहनत करते हैं, वैकेंसी 2022 का वैकेंसी है, 2022 से लेकर के 25 तक 3 साल में एग्जाम होता है, बच्चा स्टूडेंट तैयारी करता है, और जब वो रिजल्ट आता है एग्जाम के बाद, तो उसको पता ही नहीं लगता है कि मेरा आखिर हुआ क्यों नहीं। ये समस्या तो है आयोग के तरफ से, लेकिन यहीं पर एक और समस्या आपके बीच आएगा जो कि बहुत बड़ी समस्या वो है, और वो बिहार में हर एक एग्जाम, हर एक रिजल्ट के बाद होता है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का यूज किया जाता है, उससे आप लोग को बचना है। मेरा बात शायद बुरा लगेगा आगे जो हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, 2 लोग को भी शायद अच्छा लग जाए तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा। तो बात करते हैं अब हम आगे। पहले बात करेंगे जो स्टूडेंट सफल हुए हैं उनको क्या करना है। इंटरव्यू आपका 8 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक है। आपको 12 जिला में इंटरव्यू रखा गया है, 12 अलग अलग जिला में इंटरव्यू रखा गया है, और 12-13 दिन चलेगा आपका इंटरव्यू। कागजात आपका क्या क्या लगने वाला है वो कागजात हम आपको बता दे रहे हैं 2 मिनट में कि क्या क्या आपका कागजात लगने वाला है। जिन बच्चा का इंटरव्यू में नाम आ गया है इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले आप लोग मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्या क्या चीज का, 10th 12th ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब 3-6 कागजात आपके पास होना चाहिए। जो लोग सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं तो नहीं निकाले, तो अब निकल भी नहीं सकता इतना जल्दी, आप लोग प्रोविजनल रख लीजिएगा। लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट, तो आपका 3 मार्कशीट हो गया और 3 सर्टिफिकेट हो गया 10th 12th ग्रेजुएशन मिला करके। जाति, आय, निवास और एनसीएल, ये 4 डॉक्यूमेंट्स, और ये जो आपका लगेगा 2021-22 ईयर का लगेगा, जिस समय फॉर्म भराया था वही आपका लगेगा, ये लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। तो जिनके पास है वो तो ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो खोज लीजिए इधर उधर से, और आपको यही वाला लगेगा, जाति, आय, निवास और एनसीएल। जो ईबीसी में आते हैं वो इनका ईबीसी लगेगा, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनका ईडब्ल्यूएस लगेगा। तो 6 या 4 10 कागजात आपका यहीं पे हो गया। कंप्यूटर का जो भी आप कोर्सेज का आप डाले हैं, डीसीए का डाले होंगे तो डीसीए का डाले होंगे तो डीसीए का 11वां कागजात आपका ये लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। 12वां कागजात आपका लगेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अगर आपके पास होगा और निकला हुआ होगा तो बढ़िया बात है। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया 12वां, ये आपका 12 नंबर कागजात हो गया। एडमिट कार्ड, जो इंटरव्यू वाला एडमिट कार्ड हो गया 13 नंबर। आधार कार्ड 14 और 2 पासपोर्ट साइज, 2 फोटो पासपोर्ट साइज, ये रिसेंट का फोटो, अभी हाल फिलहाल में आजकल में आप खिंचवा लीजिए, क्योंकि ये लिखा गया है रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, उसको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा जो अच्छे से आप लोग देख लीजिए और अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। और अभी 2-3 दिन समय है, तो इंटरव्यू के लिए आप लोग भी थोड़ा हल्का फल्का देख लीजिए। अब सबसे बड़ी बात, इस रिजल्ट में सबसे ज्यादा समस्या इन स्टूडेंट को साथ हुआ है, 15,000 जो 84 स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अब आगे क्या करें, ये स्टूडेंट आगे क्या करें। 2022 से लेकर 2025 तक आते हैं, अगर वो फेल हो जाते, उनको ये बताया ही नहीं जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। उनको लगता कि चलो 44 मार्क्स से मेरा कम आया होगा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बात ये है कि उनको तो अब ये लग रहा होगा कि शायद मेरा नंबर 55 नंबर होगा, मेरा नंबर 60 नंबर होगा, मन में दुविधा आ रहा होगा, और क्या हम गलती करके ऐसा आ गए कि मेरा नहीं हो पा रहा है। यहीं पे अब क्या होगा कि आपको हवा देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, जो लोग आपका फायदा उठाएंगे, टीचर हो गए, कुछ नेता हो गया, वो हवा दे करके आपको कहेंगे प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। लेकिन आप अगर तर्क लगा सकते हैं, तर्क सोच सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी फॉल्ट या आपकी फॉल्ट ही है,
आयोग का कोई फॉल्ट ही नहीं है। फॉल्ट हमारे तरफ से भी हो सकता है, फॉल्ट जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी था उसके तरफ से भी हो सकता है इस रिजल्ट को लेकर के, इन 15,084 स्टूडेंट को लेकर के। लेकिन पहला हमारा मानना है कि आप लोग जिनको भी लग रहा है कि मेरा मार्क्स ज्यादा था, हम कोई भी फॉल्ट नहीं किए हैं, आप लोग आरटीआई के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं अपना कॉपी, या फिर अपना जवाब मंगवा सकते हैं कि आखिर हमें छांटने का रीजन क्या था। रिप्लाई मंगवा सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। अब कुछ लोग एक कमेंट में बोलेंगे कि आरटीआई मंगवाने में तो समय लग जाएगा, 8 तारीख से इंटरव्यू है, 20 तारीख को इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा आप ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए जो भी है, अगर आप प्रोसेस से चलते हैं तो ज्यादा सही है, नहीं तो क्या होगा, लोग बोलेंगे प्रोटेस्ट करो, चलो ये करो, केस दायर करो, कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें आपका समय का बर्बादी होगा बेफालतू का। आपको ही पता है कुछ होता नहीं है, होता क्या है, स्टूडेंट का समय का बर्बादी होता है। समय का बर्बादी किसका होता है, स्टूडेंट का। बाकी जो आपको बोल रहा है, टीचर हो, लीडर हो, ये सब को क्यों प्रोटेस्ट चाहिए हर चीज में, क्योंकि ये सब को क्या मिलता है, सब्सक्राइबर मिलता है, व्यूज मिलता है। यही कारण ये लोग हमेशा चाहते हैं कि प्रोटेस्ट होते रहे, झूठ मूठ बिना मांग का, बस कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते रहे। आप इस समय को जो बर्बाद करिएगा, इससे बेहतर है कि आप आरटीआई का जवाब मंगवाइए, और नहीं तो 10-20 दिन में अगर इसमें आप एक तो आपका एक तो रिजल्ट नहीं हुआ, दूसरा में क्या होगा कि समय बर्बादी होगा, आने वाले जो एग्जाम है वो भी खराब होगा। आपको पता है 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम है, 13 सितंबर का एग्जाम, ये आपका खराब होगा, मेंटली आप हैरेस हो ही रहे होंगे, और वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पर तो और ज्यादा हो रहे होंगे। तो कुछ करिए मत, सीधा अभी पहले बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी के एग्जाम पर लगिए, बिना कुछ नहीं हुआ रिजल्ट उसको मानिए, और बीपीएससी के एग्जाम पर लगिए, मान के चलिए कि मेरा टेक्निकल फॉल्ट हुआ ही होगा, और इसको सेटिस्फाइड होने के लिए आप आरटीआई का जवाब मांग सकते हैं। अब बात ये हो रहा होगा कि शायद ये बंदा का रिजल्ट हो गया होगा, इस कारण ये इस तरीके का बात बोल रहा है, लेकिन नहीं, हम खुद भी इसी कैटेगरी में हैं, लेकिन हमको समय बर्बाद नहीं करना है। नहीं तो हम इसका सबूत दिखा देते हैं। ये मेरा है रोल नंबर, मेरा रोल नंबर है 23-22-17, 23-22-17 मेरा रोल नंबर है, देख सकते हैं इसमें। और देख लीजिए यहां पर, देखिए 23-22-17 यहां पर भी है, और ये जो लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट किसका है, तो जो रिजेक्शन लिस्ट हुआ है, और ये मेरा ही है। तो हम खुद उस लिस्ट में आकर के हम ये बोल रहे हैं कि जो मार्केट में जो लोग यूट्यूब, जो मतलब कह सकते हैं सो कॉल्ड टीचर बने हुए हैं, कि कुछ भी होता है बस चले आते हैं, चलो प्रोटेस्ट करो, सत्याग्रह करो, ये करो वो करो, होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप अपना तर्क लगाइए, अपना ये करिए कि करना क्या है। हाँ, कुछ अगर स्टेप बाय स्टेप, अगर ऑथेंटिक तरीके से चीजें करना है तो वो ज्यादा सही होगा, मतलब कि सब कुछ करते हुए करना है, ना कि बस ऐसे ही बोला तो 15 दिन अपना समय बर्बाद कर दिया। स्टूडेंट हैं हमारे और आपके पास लिमिटेड समय है, हमें समय ज्यादा मिल नहीं सकता। घर से आपको क्या बहुत ज्यादा समय मिला होगा पटना में रहने के लिए, कहीं भी रह रहे होंगे तो नहीं मिला होगा, तो आप अपना समय बर्बाद नहीं करिए। टीचर लोग या ये लोग जो है, ये लोग बस आपको क्या करेगा, बोलेगा कि चलो प्रोटेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी। तो बाकी आप लोग अपना तर्क लगाइए, हमारा जो अपना मानना है कि ये सब में कुछ होगा नहीं, बहुत है। हमको सेटिस्फाइड होना है, आपको खुद को सेटिस्फाइड होना है, आरटीआई से जवाब मंगवा लीजिए, और कुछ नहीं, बाकी नेक्स्ट एग्जाम पे लगिए, ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो बस कब तक, देखिए बात यह है ना कि हम लोग क्या होते हैं कि अगर हमें रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो हम अपने आप को फॉल्ट नहीं देते हैं। फॉल्ट क्या देते हैं, हमेशा सामने वाला का फॉल्ट देते हैं। फॉल्ट सरकार का होगा, फॉल्ट आयोग का होगा। अभी ही देख लीजिए क्या हुआ है कि टीआरई का वैकेंसी आया, 27,000 वैकेंसी आया। अब लोग किस लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहा है कि वैकेंसी 1 लाख कर दो। अरे यार, वैकेंसी इस प्रोटेस्ट इसके लिए करो ना कि 27,000 वैकेंसी तुम हर साल दो, ये ज्यादा सही है ना। आप 1 लाख वैकेंसी आप एक बार मांग रहे हैं, तो अगले साल के लिए फिर क्या होगा वैकेंसी, आप सुधार इसके लिए करवाइए कि हाँ 27,000 वैकेंसी दीजिए, ठीक है, लेकिन 27,000 वैकेंसी, इतना वैकेंसी हर साल होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष इतना वैकेंसी होना चाहिए, इसके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ सही चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं होता है, यहाँ बस बच्चों को भड़का करके, बच्चों को ये करके, जो लीडर लोग होते हैं वो
बरगलाते हैं बच्चों को। हमारा बस ये कहना था, हमको पता है कि कमेंट में बहुत सारा निगेटिव कमेंट आएगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो बोलना था हम बोल दिए, बाकी आप लोग की क्या करना है इसको लेकर के। बाकी हाँ, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे तरफ से। और आप लोग ये सब में मत पड़िए, आप लोग बिल्कुल अपने जो इंटरव्यू है उस पर फोकस हो जाइए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है उसके 2-3 दिन में आप लोग वो डॉक्यूमेंटेशन पूरे रूप से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।